हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कि ओलंपिया 2026 में ऐसे कौन से 5 इंडियन एथलीट्स हैं जो कि क्वालिफाई कर पाएंगे। तो देखते हैं आगे वीडियो। तो इस लिस्ट के पहले एथलीट हैं अमित आगरे और ये कोई रैंकिंग नहीं है, जस्ट ये लिस्ट है 5 इंडियन एथलीट्स जो डेफिनेटली क्वालिफाई करने वाले हैं ओलंपिया 2026 के लिए। अगर इनकी फिजिक के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करें तो इनका चेस्ट, शोल्डर्स, बैक तीनों ही काफ़ी वेल डेवलप्ड है। और कंसिडरिंग ये काफ़ी यंग भी हैं, तो इनके पास टाइम भी है अपने फ्लॉज पे काम करने का। और इनके फ्लॉज इनको पीछे रख रहे हैं, जैसे कि इनके स्मॉल लेग्स काफ़ी कंपैरेटिवली स्मॉल है इनके अपर बॉडी के। और तो और इनका गट भी काफ़ी बार देखा गया है कि डिस्टेंटेड हो जाता है, जिसके वजह से शायद जजेस इनको कई बार पीछे ढकेल देते हैं। बट एज वी नो, he is very hard-working athlete who is going to qualify this year by making his flaws to one of his strengths. So, तो इस लिस्ट के अगले एथलीट हैं IFBB प्रो गौतम। इन इनको देखकर काफी लोग सरप्राइज होंगे कि ये लिस्ट में कैसे आ रहे हैं। बट आई बिलीव ही हैज ऑल द क्रेडेंशियल्स टू गेट इनटू ओलंपिया 2026। भले ही ये दो शोज न जीत पाए, बट आई थिंक ही विल बी एबल टू मेक इट विद द पॉइंट सिस्टम। बात करें इनकी फिजिक की, फ्रंट से तो ऑब्वियसली इट्स फ्लॉलेस। ही हैज अ गुड पॉप्ड शोल्डर्स, गुड आर्म्स, ब्यूटीफुल एब्स, ब्यूटीफुल सिमेट्री टू द लोअर बॉडी। अगर बहुत हार्श होकर क्रिटिक करना भी है, तो आई थिंक ही नीड्स अ लिटिल इम्प्रूवमेंट इन हिज अपर चेस्ट because he had got a bigger clavicle, so he needs to fill out. And yes, he needs size in his back. और ये सब अपनी सारी इम्प्रूवमेंट्स करके स्टेज पर जब उतरेंगे, तो ये डेफिनेटली हम सबको शॉक करने वाले हैं। इस लिस्ट के तीसरे एथलीट हैं, इट्स नन अदर देन भुवन चौहान। सो आई नो काफी लोग अब इन पे बिलीव नहीं करते हैं कि ये अब अच्छा परफॉर्म करेंगे बाहर के शोज में, क्योंकि जो इनके पिछले 2 ढाई साल रहे हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। इतना लंबा ऑफ सीजन लेने के बावजूद भी इन्होंने नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स नहीं की। इस वजह से इंडिया में काफ़ी लोग कम बिलीव करते हैं कि ये बाकी इंडियन एथलीट से अभी भी आगे हैं। बट एज वी नो, मेंस फिजिक इज द गेम ऑफ स्ट्रक्चर। और मैं 100% ये मानता हूँ कि भुवन चौहान हैज गॉट वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर। द ओनली थिंग ही इज लैकिंग is his overall size. Obviously not his legs, because his legs are too big comparatively to his upper body. So overall, इनको हर जगह अपनी फिजिक में मसल टिश्यू ऐड करना होगा टू गेट इनटू दिस ईयर ओलंपिया, बिकॉज दिस ईयर क्वालिफाई करना ही काफी मुश्किल हो चुका है। इस लिस्ट के चौथे एथलीट हैं राजकुमार पासवान, जिन्हें हम राहुल फिटनेस के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में क्या ही बोला जाए, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एथलीट। और इन्होंने इस सीजन में 2 शोज में कम्पीट भी किया है। और अभी करंटली इनके पास 6 पॉइंट्स है और ये अपने 2 मंथ्स के ऑफ सीजन में हैं, जिसके बाद ये अपनी प्रेप स्टार्ट करेंगे और आई बिलीव यूएस के शोज में कम्पीट करेंगे बैक टू बैक। और इनकी फिजिक के में ऐसी कोई खास वीक पॉइंट्स तो है नहीं, बस थोड़े इनके आर्म्स शोल्डर को डोमिनेट कर देते हैं और इनका जो अपर चेस्ट है वो काफ़ी फ्लैट हो जाता है जब भी ये पीक मिस करते हैं। लेकिन ये सब के बावजूद भी ये 100% क्वालिफाई करने वाले हैं इस ईयर ओलंपिया के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस लिस्ट के आखिरी एथलीट है, इट्स नन अदर देन 2025 भारत शो विनर अनिक घोष। सो करंटली अभी इनके पास 14 पॉइंट्स हैं और इन्हें डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए एक और शो जीतना होगा। और आई थिंक अगर कोई इंडियन करंटली बाहर के शो जीत सकता है तो वो डेफिनेटली अनिक घोष हैं, बिकॉज अभी जितने भी एथलीट्स थे इस लिस्ट में वो अभी भी पूरे तरह कंप्लीट नहीं है। उनके काफ़ी फ्लॉज हैं, बट अनिक घोष के साथ ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है।
Just look at his chest, arms, shoulders, abs, and also its back. He is good everywhere. हाँ, थोड़ा सा लेग्स में साइज और ज़्यादा हो जाए तो इनका ओवरऑल लुक अनबीटेबल हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग अनिक घोष को डेफिनेटली इस साल ओलंपिया स्टेज में compete करते हुए देखेंगे। इसमें कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए।